Hello, good morning, students. We will start the chapter social institution, and there are some words regarding that chapter. I have discussed these words. Okay, first is community, a distinct group whose members are connected to each other by consequently recognized commonalities and bonds of kinship, language and culture. कम्युनिटीज़ को बोलते हैं जैसे हम कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है. ग्रुप्स ऑफ पीपल होगा, उस मेंबर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो है मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और कंसिक्वेंसली रिकग्नाइज कम्युनलिटीज़ एंड बॉन्ड्स ऑफ किनशिप. ठीक है. अब देखिए कॉलोनीज, एन आइडियोलॉजी बाय विच कंट्री सीक टू कॉन्कर एंड कॉलोनाइज और फोर्सफुली रूल्स ओवर अनदर. कहने का मतलब फोर्सफुली दूसरे पर रूल करके मतलब रूल करे, वो कंट्री क्या है उसको क्या बोलेंगे, कॉलोनिस्ट. ठीक है. आगे कास्ट रिफर टू द सेगमेंटल डिवीजन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी एक्वायर्ड बाय बर्थ. उसको बोलेंगे कास्ट. जैसे हमारी कौन सी कास्ट है, बर्थ. ठीक है. डोमिनेट कास्ट, मिडिल और अपर मिडिल कास्ट विद ए लार्ज पॉपुलेशन एंड न्यूली acquired land ownership rights. They are not from the Brahman, Kshatriya or Vaishya वर्ण, but from intermediate caste. उसको हम बोलेंगे डोमिनेट. मिडिल और अपर कास्ट विद लार्ज पॉपुलेशन एंड न्यूली एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप राइट्स. जिसके पास लैंड ओनरशिप राइट्स होगी उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेट कास्ट. एंडोगमी, टू मैरी विद इन अ कल्चरली defined groups of which concerned individual is already a member. फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके. अब देखिए फैमिली के बाद जाति भी, कौन सी कास्ट, कौन सी जाति को कास्ट रिलीजन. ठीक है. हिरार्चिकल ऑर्डर्स में जैसे मतलब चलती रहती है हमारी जाति, कौन सी जाति के हैं उसको जाति बोलेंगे. और मोनोगमी, मैरिज अलाउड टू एनी गिवन टाइम विद वन वाइफ इन केस ऑफ वोमेन विद ओनली वन हस्बैंड. उसको बोलेंगे मोनोगमी. जैसे इनकी जिसका हस्बैंड हो, एक ही शादी हो, उसको बोलेंगे. ठीक है, मोनोगमी. मैरिज ए सोशल एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल टू बिकम किन टू वन अनदर. ठीक है. तो आपस में मैरिज जो है सोशली एक दूसरे से बंधना. ठीक है. और सेक्सुअली यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल टू बिकम किन टू वन अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मैरिज. आगे देखिए नेक्स्ट इज संस्कृताइजेशन, कंसेप्ट गिवन बाय प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन. किस प्योरिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ लोअर कास्ट इंडिविजुअल अपॉन अप टू अपर कास्ट. इट इज़ अबाउट सोशल मोबिलिटी और बाय इमिटेटिंग द रिचुअल्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अपर कास्ट. स्ट्रेटिफिकेशन देखिए, द हिरार्चिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इनटू स्ट्रेटा और सब ग्रुप whose members share the same general position in hierarchy. Tribes, social group consist of collection of families and lineage or clans based on shared ties of kinship, ethnicity, common history और territorial political organization. उसको हम बोलेंगे ट्राइब्स. अनटचेबल, मेंबर ऑफ द लोवेस्ट कास्ट को क्या बोलेंगे, अनटचेबल. ओके. वन लिटरी कलर और नेशनल वर्जन ऑफ द कास्ट इज डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू फोर हिरार्चिकली ऑर्डर वंस और कास्ट ग्रुप नेम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. उसको बोलेंगे वन. इस तरीके से देखिए जो है ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लेना. अब देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस है. देखिए, what is the role of the idea of separation in hierarchical and caste system? The caste system can be understood as a combination of two sets of principles, one based on difference and separation and other on volume and hierarchy. Each caste is different and strictly separate from every other caste on the basis of restriction. These restrictions are related to marriage, food sharing and social interaction to occupation.
Different and separated castes do not have an individual existence. They exist in relation to larger wall. The societal wall or system is hierarchical rather than elliptic. Each individual caste follows an ordered rank, a particular position in ladder-like arrangement going from highest to lowest. Hierarchical order of caste is based on distinction between purity and pollution. Castes that are considered ritually pure have high status, while those considered less pure or impure have low status. Historians believe that those who are defeated in wars were often assigned low caste status. Castes are not only unequal in ritual systems, they are complementary and non-competing groups. It means each caste has its own place in system which cannot be taken by any other caste. सब caste का अलग अलग status. Castes are not only unequal in ritual days, they are complementary and non-competing groups. Okay. Caste is also linked with occupation. Occupation से भी link करेगी caste. The system functions as social division of labor. It allows no mobility. This idea of separation and hierarchy has indirect discrimination, inequality and prejudice in Indian society. इस तरह से हम कह सकते हैं जो है कास्ट का अलग ही सिस्टम है जो हम एक दूसरे से हमको बांधे रखती है और हर कास्ट दूसरी कास्ट से क्या रहेगी, डिफरेंट होगी. ओके. अब देखिए व्हाट आर द सम ऑफ रूल दैट कास्ट सिस्टम इम्पोज. कैसे कैसे रूल्स हैं जो कास्ट सिस्टम इम्पोज करते हैं. मोस्टली कॉमन सीटेड रूल्स दैट द कास्ट सिस्टम हैज़ इम्पोज्ड आर एज फॉलो. कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ. द चाइल्ड इनहेरिट द बोर्न इन्फॉर्मेशन द कास्ट ऑफ इट्स पेरेंट. वन कैन नेवर चेंज वन कास्ट, लीव इट or choose not to join it. Caste is never matter of choice. Membership in caste involves strict rules about marriage. Caste groups are endogamous. Marriage is restricted to member of the group. Member of a particular caste have to follow rules about foods and food sharing. An individual born into caste could only practice the occupation associated with that caste, so that occupation was hereditary. Caste involves hierarchy of rank and status. Every person has caste. Every caste has a caste. Every caste has a specified place in hierarchy of all caste. Caste involves subdivision within themselves. Sometimes subcaste may also have subcaste, that is segmental organization. इस तरीके से देखो कास्ट सिस्टम का अलग ही जो है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इसको एक बार देख लेना बच्चों. ठीक है. कॉलोनाइजेशन में अब देखो कौन कौन से चेंजेस ब्रॉट किए कास्ट सिस्टम में. कॉलोनाइजेशन से भी अफेक्ट हुआ ना. ब्रिटिश ने क्या किया, उसमें क्वेश्चन है अपना, उसको अच्छे से एक बार रीड करना है आपको. ठीक है. तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेंस हैज़ कास्ट बिकम रिलेटिवली इनविजिबल फॉर द अनवन अपर कास्ट. हाउ हैव ट्राइब्स बीन क्लासिफाइड इन इंडिया. ट्राइब्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया इंडिया में. ओके. इस तरीके से क्लासिफिकेशन है ट्राइब्स का. तो ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना किस तरीके से क्लासिफिकेशन है सब चीज़ों का. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स. ठीक है. ये सारा क्लासिफिकेशन है. ओके स्टूडेंट, उसको अच्छे से देख लेना. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. थैंक यू.